दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। देखो, इस बात करने का पर्पस कहीं भी इंडिगो की ब्रांड वैल्यू को हर्ट करना नहीं है। मैं बस कंसर्न हूँ मेरे फ्रेंड्स को लेकर, मेरे फैमिली मेंबर्स को लेकर, मेरे सारे कंट्रीमैन को लेकर, क्योंकि इंडिगो हाउस टू हाउस नेम है। डेली बेसिस पे इंडिया में हज़ारों से लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। तो जब इंडिगो के साथ कुछ होता है तो उसे सीरियसली लेना होगा, और रिसेंट ईयर में इंडिगो के साथ बहुत चीज़ें हुई हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखें और अपनी सेफ्टी को अपने हाथ में लें, कंट्रोल लें इस सिचुएशन का, क्योंकि आप इस पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि क्या इंडिगो एयरलाइंस अब भी सुरक्षित है। एक शॉर्ट में सारी चीज़ों को समझते हैं। सोचिए, आप हवाई जहाज़ में 30,000 फीट की ऊँचाई पर हैं और सीट बेल्ट का लाइट बंद हो जाता है। सब कुछ बंद हो चुकी है, एवरीथिंग इज़ काम। लेकिन अचानक से टर्बुलेंस आता है, अजीब-सी आवाज़ भी आती है और आप सवाल करने लगते हो, "हे गाइज़, सब ठीक है? क्या चल रहा है?" एंड ये रियल लाइफ़ में होता है। ये मैं फ़िल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, और रियल लाइफ़ इंसिडेंट्स ये आजकल बहुत बढ़ गए हैं। एक समय था जब इंडिगो को समय पर उड़ान भरने के लिए, सस्ते किराए के लिए और डिपेंडेबल सर्विसेज के लिए जाना जाता था। लेकिन आजकल रिसेंट इंसिडेंट्स 10 सालों में कई इंसिडेंट्स हुए हैं। टोटल इंसिडेंट इंडिगो के साथ जो कंसर्निंग है वो 52 हुए हैं, और उसमें बहुत सारे इंसिडेंट जो टेक्निकलिटी की वजह से हैं, यानी इंजन मेंटेनेंस, इंजन फ्लेम आउट एंड देन क्रू ओवरवर्क की वजह से भी हुआ है। तो लगातार चीज़ें खराब हो रही हैं ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा-सा समझते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिगो के साथ हाल के वर्षों में क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं, किन तकनीकी समस्याओं से जूझ रही है ये एयरलाइन, और क्या वाक़ई सेफ है कि अब आप इंडिगो की फ्लाइट में चढ़ते हैं, तो क्या आप आराम से केयरलेस होके, टेंशन फ्री होके ट्रैवल कर सकते हैं आज के डेट में? हो सकता है कर सकते हैं, बट देखते हैं इस रिपोर्ट को। पिछले कुछ सालों में इंडिगो ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखी है। आज उसकी 340 प्लस एयरक्राफ्ट की फ्लीट है। It's a big thing. And we are proud that Indigo is growing up. And Indigo is one of our very own. It's a name which is resonance with India. हर हफ्ते का एक नया प्लेन ऑलमोस्ट जोड़ा जाता है, या एक न्यू, और या बहुत फ्रीक्वेंटली न्यू रूट्स ऐड किए जाते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में उसका जो शेयर है वो 54% है, यानी दो में से एक फ्लाइट इंडिगो की है। लेकिन इस तेज ग्रोथ का मतलब ज्यादा प्रेशर, कंटिन्यूस फ्लाइट और कम आराम। जहाँ फ्लाइट की संख्या बढ़ रही है, वहीं पायलट्स और स्टाफ की ट्रेनिंग पीछे छूट रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक इंसिडेंट तो ये हुआ था कि पायलट लिटरली बैठा हुआ है केबिन में, प्लेन लाइक 35,000 या 40,000 फीट पे है, और वो ड्रिंक को, जो फ्लाइट कंप्यूटर्स होता है उसके ऊपर रख के फोटो ले रहा है। मतलब पायलट को इतना भी नहीं पता कि फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए, और वो उसके ऊपर सेल्फी ले रहा था इन एयर। तो ये दिखाता है कि आपके क्रू कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, या उन्हें चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो किस चीज़ क्या कर रहे हैं। वो इतने लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, और शायद वो इसलिए नहीं है क्योंकि जनरल अवेयरनेस हमारा नहीं है, हम कभी सवाल नहीं पूछते एयरलाइन कंपनी से। लोगों को फ्लाइट्स मिल रही हैं क्योंकि फ्लीट बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो सेफ है? अब बात करते हैं घटनाओं का जिनसे ये डर और मजबूत हुआ है कि इंडिगो सेफ्टी पे कितना ध्यान दे रहा है, या दे भी नहीं रहा है। लाइक मार्च 2025 चेन्नई में लैंडिंग करते वक्त VTIB-1 विमान में टेल स्ट्राइक हुआ, मतलब प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। सितंबर 2024 दिल्ली में एक और टेल स्ट्राइक टेक ऑफ के वक्त। ये इत्तेफाक नहीं है, ये पैटर्न बन चुका है। टेल स्ट्राइक का मतलब जानते हो, वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है अगर हेवी टेल स्ट्राइक हो, और अगर उसे सही से रिपेयर नहीं किया जाए तो 20 साल 15 साल कई फ्लाइंग साइकिल के बाद वो हिस्सा डिटैच हो सकता है मिड फ्लाइट। तो ये सारे छोटे इंसिडेंट बड़े सीरियस होते हैं अगर उसको सही से हैंडल नहीं किया जाए, और हमें पता भी नहीं है कि इंसिडेंट्स को कैसे हैंडल किया गया, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। जैसे 2 मई चंडीगढ़ में ATR 72 फ्लाइट के दौरान इंजन हवा में ही बंद हो गया। दोनों इंजन से, और ये डबल इंजन फेलियर बहुत ही रेयर है और काफ़ी डेंजरस है। और इसमें सब में हमको क्रेडिट देनी होगी पायलट्स का कि उसने सेफ लैंडिंग करवा ली, या ओवरऑल एंडिंग सेफ रही, बट ये पैटर्न बनता जा रहा है। देखो, एक बात और समझो, इंडिया का वेदर फिर भी बहुत ही स्टेबल रहता है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। उनमें इतने नंबर ऑफ इंसिडेंट्स होना रियल में सीरियस चीजें हो गई हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। एक नजर डालते हैं पिछले 3 साल में इंडिगो की मेजर इंसिडेंट्स पर। 21 मई 2025 श्रीनगर में A321N प्लेन के ओले यानी हेल स्टॉर्म लगे, जिससे प्लेन का नुकसान हुआ। गाइस, नुकसान मतलब स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, प्लेन के फिजिकल आउटर बॉडी को डैमेज हुआ। क्या आप चाहोगे कि प्लेन में हेवी टर्बुलेंस और 10,000 फीट प्लेन नीचे गिर जाए और उसका आउटर स्ट्रक्चर टूट जाए?
तब तो बचने का कोई चांस नहीं बचेगा। डिकम्प्रेशन हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं। हाँ, अंदर थोड़ा सा डैमेज हो, सीट उखड़ जाए, वो टॉलरेट है, समझ सकते हैं हेवी टर्बुलेंस का। बट प्लेन की स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जाए, मतलब क्या फ्लाई कर रहे हो यार। 8 मार्च 2025 चेन्नई में VT IB1 का टेल स्ट्राइक। 2 मई 2025 ATR 72 का दोनों इंजन बंद। 9 सितंबर 2024 दिल्ली से टेक ऑफ के वक्त टेल स्ट्राइक। 12 जुलाई 2024 VT IZ1 फ्लाइट में हवा में इंजन बंद हो गया। प्लेन थी A320 नियो। 8 जून 2024 मुंबई एयरपोर्ट पर दो फ्लाइट्स एक ही रनवे पर आ गई। रनवे सेपरेशन लॉस। अब ये इसमें अब इंडिगो की कितनी गलती है पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली ATC की तो गलती है। क्या हुआ उसका? पब्लिक में आउटक्राई भी नहीं हुआ, पब्लिक ने पूछा भी नहीं दोबारा। आई मीन किसी पॉलिटिशियन ने भी इसे शायद कोई इशू बनाया हो। गाइस, इट्स अ बिग स्टफ, वी डोंट वांट टू लूज लाइफ लाइक दिस। 11 फरवरी 2024 दिल्ली में रनवे एक्सकर्शन यानी प्लेन रनवे से फिसल गया। 9 फरवरी 2024 VT IBN फ्लाइट में कॉकपिट में बदबू और धुआं। 3 जनवरी 2024 VT IFN फ्लाइट में लैंडिंग गियर नहीं खुला। 23 अगस्त 2023 VT IUD फ्लाइट में इंजन बंद और कॉकपिट में धुआं जेद्दा में। 16 सितंबर 2023 VT IPY फ्लाइट में हाइड्रोलिक्स फेलियर। और ये सारी अब देखोगे तो ये पायलट एरर से ज्यादा इसमें पायलट एरर मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसमें टेक्निकल इश्यूज नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में इशू है, कहीं ना कहीं ऑपरेशनल इश्यूज है। पायलट अमेजिंग, दे आर स्टिल हैंडलिंग इट वेल। सो पायलट एरर से ज्यादा मुझे लग रहा है कि टेक्निकल इश्यूज हैं यहाँ पर जिसे हैंडल नहीं किया जा रहा। 21 मार्च 2022 मुंबई के पास एयर ट्रैफिक से अप्रूवल लिए बिना नीचे आना शुरू कर दिया प्लेन ने। दैट्स अ पायलट एरर, दैट्स अ big shot pilot error or maybe an error from ATC or a communication issue। कुछ कुल मिलाकर पिछले 10 सालों में इंडिगो ने 52 से ज्यादा सुरक्षा घटनाएं दर्ज की है और हमें पता भी नहीं है, हमने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि ये डे टू डे बन गया है। एंड वी आर प्राउड दैट इंडिगो इज आवर एयरलाइन, बट वी शुड बी इक्वली कंसर्न अबाउट इट्स सेफ्टी। चल देखते हैं कि इनके पीछे थोड़ी सी कुछ जो इश्यूज हैं वो क्या है। जैसे एक प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की खराबी। इंडिगो के पास A320 नियो फ्लीट में यही इंजन लगे हुए हैं। इन इंजन में पाउडर्ड मेटल नामक तकनीकी खराबी पाई गई है। इसकी वजह से 75 प्लेन्स ग्राउंडेड हैं, यानी उड़ान उड़ नहीं सकती हैं। आप कई एयरपोर्ट पे देखते होंगे इंडिगो की प्लेन्स में इंजन नहीं लगे हों, क्योंकि बेचारे वो रिप्लेस कर रहे हैं उसको। एंड इट्स अ बिग थिंग। देखो ये गैप्स एक दिन में फिल नहीं होते। स्टाफ की कमी और थकान। ज्यादा उड़ान का मतलब है ज्यादा काम, लेकिन ना पायलट्स को पूरी रेस्ट मिल रही है ना क्रू को। बल्कि एविएशन में पायलट को रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो एक हाई रिस्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एविएशन कंपनी तभी पैसा बनाती है जब प्लेन जहाज में होती है। DGCA ने रिपोर्ट में माना है कि पायलट्स की ट्रेनिंग और लो विजिबिलिटी में उड़ान भरने की स्किल्स में कमी है। देखो एक चीज और भी हो रही है, कई सिंस ऑटो पायलट आने की वजह से, खासतौर से ये सारी प्लेन एयरबस की है ना, तो पायलट्स ट्रेनिंग पे शायद उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये तो रिपोर्ट में है, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि और मैं ये नहीं कह रहा प्लेन उड़ाने उनको नहीं आता है, लेकिन हो सकता है अपसेट सिनेरियोज पे वो ट्रेन नहीं होंगे, बिकॉज दे थिंक द कंप्यूटर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बट नो डूड, the autopilot will leave the control in specific scenarios, and then it goes from normal law to alternate law, and वहां पे pilots को trained होना बहुत जरूरी है। You just can't compromise on that। हर फ्लाइट पर दबाव। कोविड के बाद फ्लाइट्स कम हुई हैं, लेकिन पैसेंजर ज्यादा हो गए हैं। हर उड़ान पर लोड बढ़ गया है। एक डिले होता है तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। और पब्लिक, एक सेकंड, मैं ये बात पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ, अगर प्लेन डिले हो रही है ना, तो आप ज्यादा हंगामा ना करें। इट्स बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी। डिले को टॉलरेट करना सीखे, बिकॉज डिले हमेशा ऑपरेशनल रीजंस की वजह से होती है, तो टेक्निकल रीजंस की वजह से होती है। कोई भी एयरलाइन कंपनी डिले नहीं चाहती है, बट हो रही है तो उसे रेस्पेक्ट करे, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए हो रहा है। कमजोर निगरानी और धीमी जांच, इस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इंडिगो ने इन चुनौतियों को स्वीकारा है, ऐसा नहीं कि इंडिगो ने एक्सेप्ट नहीं किया, इंडिगो एक्सेप्टेड इट। इसलिए वो न्यू प्लेन्स को ऐड कर रहे हैं, न्यू फ्लीट्स इंक्रीज कर रहे हैं, वेट लीज के जरिए बाहर से प्लेन किराए पर लिए जा रहे हैं ताकि सर्विस बनी रहे। लेकिन सवाल ये क्या सिर्फ नई जहाज और जो ये टेम्पोरल जो आप काम कर रहे हैं, जो टेम्पोरल अरेंजमेंट कर रहे हैं, उससे सुरक्षा की गारंटी हो जाती है? क्या इंडिगो को पता नहीं था कि ये क्रैक सिपिन हो रहे हैं जो ओवर द ईयर्स हुए हैं, अचानक से नहीं बढ़ गए हैं? देखो ये कल्चर है। कुछ साल पहले इंडिगो के ही मेंटेनेंस स्टाफ ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एयरबस को लिखा था कि आपकी फ्लीट जैसे मैनेज करी जाती है वैसे नहीं हो रही है। क्या तब इंडिगो ने क्या किया? किया होगा। बट देन अभी भी इतने इश्यूज क्यों आ रहे हैं? देखो दूसरे एयरलाइन के साथ भी होता होगा, बट आप जब 54% मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा सेफ्टी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी जहाज लगातार हवा में है, एक के पीछे एक भी चीज होगी वो न्यूज बन जाएगी।
हवाई यात्रा अब भी दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट में से एक है, मैं उस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन ये सुरक्षा खुद नहीं आती है। हर फ्लाइट में उसे कमाया जाता है। इंडिगो अकेली एयरलाइन नहीं है जो चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी और इसलिए ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। 52 प्लस इंसिडेंट और 2022 से लेके 2025 में 13 प्लस मेजर सेफ्टी इंसिडेंट्स, ये इशारा करती हैं कि सवाल सिर्फ एक फ्लाइट का नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं सिस्टम्स और ऑपरेशंस में क्रैक है और उसे जल्दी फिल करना होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें। इंडिगो से आपने हाल में ही सफ़र किया है? क्या सब कुछ ठीक है या कोई परेशानी हुई है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात और दोस्तों, एज़ अ पैसेंजर आप कुछ चीज़ें का इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। जैसे आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ये चेक करें कि आपकी एयरलाइन्स की सेफ्टी रेटिंग क्या है? आप ये चेक करें कि आपकी जिस फ्लीट से ट्रैवल कर रही है उसकी एज क्या है। आप चेक करें कि रिसेंट वेदर क्या है, क्या आप उस वेदर में ट्रैवल करना चाहते हैं। आप ब्लाइंडली नहीं चढ़ जाइए प्लेन में, आप अपने सेफ्टी को खुद कंट्रोल कीजिए। आपको कुछ भी ऑन एंड ऑफ फ्लाइट के अंदर लग रहा है, आप तुरंत उसे रेज कीजिए ऑफिशियल चैनल से, फीडबैक्स में रेज कीजिए। जब आप प्लेन में चढ़ रहे हैं तो आपको आंख बंद नहीं रखनी है, आप भी तो प्लेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं ना, आप देखिए प्लेन को। अगर आपको कुछ ऑड लगे क्योंकि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप सवाल करें ना, वहां पे लोग जवाब देंगे आपको। थोड़ा सा सीरियसली लें इस एविएशन को। थैंक यू वेरी मच।